हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड, बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2024 से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए वो हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। टीआरई 1 एंड टीआरई 2 के जो जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट थे, अदर स्टेट के थे, किसी भी रीजन से मिस्टेक हुई थी तो उनको जो है बाहर किया जा रहा है। यानी हर जिले की जो है नोटिस जारी की जा रही है। जो अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर उनको आरक्षण का लाभ दिया गया है या फिर उनके 9 मतलब सीटेड में 90 नंबर नहीं है तो इस वजह से उनको जो है बाहर किया जा रहा है। तो आज जो नोटिस जारी की गई है, यानी जो जिस जिले की जिस डिस्ट्रिक्ट की, वो हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। साथ ही साथ आपका जो नियोजित शिक्षक है उनकी काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन आई हुई है ये भी हम लोग डिटेल में समझेंगे। आपका जो सीटेड एंड एस्टेड वालों के लिए अच्छा खासा मौका होने वाला है, क्योंकि बिहार में अब आपको 10 लाख वैकेंसियां देखने को मिलने वाली हैं। जी हाँ, जो मतलब जो नोटिस आई हुई, यानी जो इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आ रही है उसमें यही मेंशन किया गया है कि 10 लाख आपको नौकरी दी जाएंगी अगले साल में। तो हम लोग एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन समझने वाले हैं। ये वीडियो सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको लास्ट तक देखना। चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो टीचिंग से रिलेटेड टाइम से मिलती रहे। तो एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं जो इन्फॉर्मेशन आई हुई है। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं मुजफ्फरपुर जिले से जो नोटिस जारी की गई है। इसमें देखिए, सबसे पहले बात कही गई है बीपीएससी टीआरई 1 एंड टीआरई 2 एवं पूरक परिणामों द्वारा जो है पदस्थापित अन्य राज्यों के विद्यालय अध्यापकों का जो है फोल्डर उपलब्ध कराने के संबंध में, यानी टीआरई 1 एंड टीआरई 2 जो नोटिस जारी की गई मुजफ्फरपुर जिले की है। इसमें जो है टीआरई 1 एंड टीआरई 2 के जितने सेलेक्टेड कैंडिडेट थे, अदर स्टेट के थे, उनको जो है बाहर किया गया। तो ऐसे ही अब हर जो डिस्ट्रिक्ट के नोटिस जारी होगी और जो भी बाहर ज़िले के हैं, अदर स्टेट के हैं, अगर उनको आरक्षण का लाभ दिया गया है या फिर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से कोई मिस्टेक हुई है तो उनको बाहर किया जा रहा है। तो ये जो नोटिस है मुजफ्फरपुर जिले की, इसको हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के अवलोक में अंकित करना है कि जिले के विभिन्न विद्यालयों में पदस्थापित वैसे विद्यालय अध्यापक जो बाहरी राज्यों के निवासी हैं तथा मुजफ्फरपुर जिला में चयनित व पदस्थापित हैं, यानी ये बाहर जिले के हैं, दो पदस्थापित है, के प्रमाण पत्रों की समीक्षा उपयुक्त प्रासंगिक आदेश के जो है अनुपालनार्थ करना आवश्यक है। ठीक है। अतः आपके जो है प्रखंडाधीन विद्यालय अध्यापक जो बीपीएससी टीआरई 1 एंड टीआरई 2 एवं पूरक परिणामों के आधार पर पदस्थापित हैं तथा वे बिहार राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, यानी जो अदर स्टेट के हैं, के सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, विद्यालय पदस्थापना पत्र, योगदान पत्र, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र सहित सभी प्रमाण पत्रों की जो है स्व अभिप्रमाणित प्रमाणित स्पष्ट छाया प्रति को अपने स्तर से सत्यापित करते हुए समेकित सूची के साथ जो है फोल्डर में हस्ताक्षरित कार्यालय में 3 जो है कार्य दिवसों के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यानी 3 दिनों का जो है टाइम दिया गया है कि आप लोग कार्यालय में ये सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो ले करके पहुँचें। ठीक है। आगे जो बात कही गई है, साथ ही संबंधित प्रधानाध्यापक से इस आशय का घोषणा पत्र अवश्य लें कि उनके द्वारा समर्पित शिक्षकों की सूची के अलावा कोई भी शिक्षक बिहार के बाहरी राज्यों से पदस्थापित नहीं है। यानी जो प्रधानाध्यापक हैं उनसे क्या करना है, घोषणा पत्र पे साइन वगैरह करवा लेना है कि उनके विद्यालय में अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वो इतने ही हैं और मतलब जो है पदस्थापित नहीं है। उपयुक्त वंशित सूचना समय हस्ताक्षरित कार्यालय में उपलब्ध न करा पाने की स्थिति में हस्ताक्षरित द्वारा विभाग के वरीय पदाधिकारियों को संसूचित कर दिया जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन है, यानी ये मुजफ्फरपुर जिले से आई हुई है। इसमें बात कही गई, यानी क्या है, मुजफ्फरपुर जिले में नोटिस जारी कर दी गई है और जितने भी शिक्षक हैं वो सभी क्या है, नोटिस मतलब ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के कार्यालय में उपस्थित हों। 3 दिनों का टाइम दिया गया है। अगर 3 दिनों के अंदर आपको नहीं दिया जा रहा है तो ये अपने स्तर से कार्रवाई करेंगे। यानी कि मतलब देख रहे हैं हर स्टेट वाले, ये मतलब चेक कर रहे हैं हर जिले में कि जो बाहर के हैं कैंडिडेट, क्या उनको आरक्षण का लाभ दिया गया है या नहीं दिया गया है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स फिर से आपके चेक होने वाले हैं। ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन है, यानी मुजफ्फरपुर जिले में जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट थे उनको 3 दिनों का टाइम दिया गया है। 3 दिनों के अंदर जो है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के उपस्थित हों। ठीक है। आगे जो इन्फॉर्मेशन है, अगली इन्फॉर्मेशन शिक्षकों की आज से होगी जो है पदस्थापन की प्रक्रिया, यानी जो साक्षरता परीक्षा 1 थी उसकी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। साक्षरता परीक्षा में सफल नियोजित शिक्षकों की पदस्थापना की प्रक्रिया आज से होगी शुरू।
ठीक है। सहरसा जिला के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में विद्यालयों में उपलब्ध रिक्त की जो है सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि के लिए डीपीओ स्थापना सहित कई कर्मी को पटना भेजा जा रहा है। इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी जियाउल जो है होदा खान ने अपर राज्य परियोजना निर्देशक बिहार पटना को लिखे पत्र में कहा है कि सहरसा जिला में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में विद्यालयों में उपलब्ध रिक्त की सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि करने हेतु राज्य मुख्यालय में 26 मई 2024 को उपस्थित होने का जो है निर्देश प्राप्त हुआ है, यानी 26 मई 2024 को। और उक्त निर्देश के आलोक में सहरसा जिले से भेजे जा रहे पदाधिकारी व कर्मी इस प्रकार होंगे। डीपीओ जो है स्थापना संजय कुमार, लिपिक स्थापना जो है सत्यम आनंद, वीपीएससी जो है कहरा आलोक कुमार और डाटा ऑपरेटर जो है सागर कुमार होंगे। तो ये सारी अपडेट है, यानी आपकी काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो जितने भी मतलब जिन लोगों का भी सिलेक्शन हो चुका था, यानी जिनका भी रिजल्ट आया हुआ था अच्छे नंबरों से वो क्वालिफाई हुए हैं, क्योंकि मेरिट के अनुसार आपकी काउंसलिंग होगी। जिनका अच्छा मेरिट गया है उनको शहरों में दिया जाएगा, और जिनका थोड़ा सा कम मेरिट है फिर उनको ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय मिलेंगे। तो आपकी जो नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। बाकी जो इन्फॉर्मेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बात कही गई है 10 लाख नौकरी का वादा अगले साल पूरा करेंगे जो है नीतीश कुमार। यानी अगले साल आपको क्या 10 लाख वैकेंसी देखने को मिलेंगी बिहार राज्य में। ठीक है, तो जितने भी मतलब सीटेड और एस्टेट वाले हैं अगर उनका क्वालिफाई हो जाता है, सीटेड में अगर आपके जो है 90 नंबर आ जाते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, आपको मौका मिलेगा। साथ ही साथ अगर आपका एस्टेट क्वालिफाई हो जाता है तो भी आपको इसमें अच्छा खासा मौका मिलने वाला है। तो सीटेड जुलाई यानी 7 जुलाई को जितने भी कैंडिडेट एग्ज़ाम देने वाले हैं ऐसे प्रिपरेशन करिए कि आपके 90 प्लस नंबर आएँ, यानी टारगेट अपना रखिए 120 130 का, तभी जाके आपके नंबर आ पाएंगे 90 प्लस। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन जो है वो हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि शिक्षकों की बहाली हमने 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 की, पर कुछ लोग इसका जो है श्रेय श्रेय लेने में लगे हैं। अब तक जो है 8 लाख युवाओं की नौकरी दे दी गई है। अगले साल से पहले ही हम लोग 10 लाख नौकरी देने का वादा जो है पूरा कर देंगे। इसकी तैयारी कर ली गई है। मुख्य जो मंत्री शनिवार को गया के अतरी स्थित जगदीश चंद्र उच्च विद्यालय भोजपुर के जगदीशपुर नगर के खेल मैदान में जो है गढ़हनी के राम दहीन मिश्र स्टेडियम में आयोजित चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने जातीय जो गणना कराई, गणना में यह भी पता चला कि 90% परिवार जो गरीब की मार झेल रहे हैं। ऐसे में 94 जो है लाख गरीब परिवारों को सशक्त करने के लिए 2-2 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन अलग है। जो इन्फॉर्मेशन मेन ये है कि आप लोगों को क्या है 10 लाख नौकरी का वादा किया जा रहा है, यानी अगले साल अब आपको 10 लाख तक जो नौकरी देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन है, यानी कि अगर आप सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो सीटेट वालों के लिए बहुत अच्छा खासा मौका होने वाला है। साथ ही साथ जितने कैंडिडेट एस्टेट का एग्ज़ाम दे चुके हैं या फिर दे रहे हैं या फिर जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा एस्टेट का, अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको इसमें अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। और साथ ही साथ आपको अभी टीआरई जो 4 है अगस्त में देखने को मिलेगा, उसमें भी आपको अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। लेकिन जो मेन है, अगर आप अदर स्टेट के हो तो 90 प्लस आपके नंबर होने चाहिए, तभी जाके आप अप्लाई कर पाओगे। तो सीटेट की ऐसे प्रिपरेशन करिए कि 90 प्लस नंबर आए। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी अब आपको जो है वैकेंसी अच्छी खासी देखने को मिलेंगी बिहार राज्य में। आपका जो नियोजित शिक्षक है उनकी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये मुजफ्फरपुर ज़िले की नोटिस जारी की गई है, यानी कि अब टीआरई 1 वाले कैंडिडेट जितने भी हैं सभी स्टेट के जो हैं नोटिस भेजी जा रही है कि आप अपने ज़िले में चेक करिए कि कितने जो है कैंडिडेट अदर स्टेट के हैं, कितने जो है अपने ही राज्य के हैं। तो ये सारी नोटिसें मतलब आ रही हैं, और जितने भी अदर स्टेट के हैं अगर उनके 90 नंबर नहीं है सीटेड में, या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से कोई मिस्टेक हुई है, या फिर उनको आरक्षण दे करके जो है नौकरी मिली है, तो उनको जो है बाहर किया जा रहा है। ठीक है, तो ये नोटिस जारी की गई है। बाकी कोई अपडेट आएगी आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सारी अपडेट टाइम से मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।